हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पैराडाइज बर्ड्स इन्फॉर्मेशन ऑफिशियल और मैं अदील हैदर। जिस तरह से आप लोगों के लिए नई नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाता रहता हूं भाई, इस वीडियो को भी आप एंड तक देखिएगा। आप लोगों की बेहद फरमाइश पे जो है लोगों ने कहा था कि अदील भाई आप क्वेश्चन एंड आंसर का जो है सेगमेंट रखें, हम लोगों को बहुत हेल्प होती है। और इसमें यह है कि पिछली दफ़ा मैंने शायद 5-6 सवाल ऐड करे थे, अब मैं 10 सवाल करूँगा ऐड, ठीक है। तो आप लोगों की बेहद रिक्वेस्ट पे मैं एक और पार्ट बना रहा हूँ और कोशिश करूँगा मैं कि ये सैटरडे वाले दिन का रखे हैं सेगमेंट, आपके सवाल और हमारे जवाब। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और जो लोग नए हैं वो चैनल को लाल कलर का बटन दबा के सब्सक्राइब करके हमारी PBI ऑफिशियल की टीम का हिस्सा बने। तो पहला सवाल लेते हैं, हमारे बहुत प्यारे सब्सक्राइबर हैं अबू बकर का, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि भाई हमारा जो है 6-7 महीने का जो पैरेट है उसने टॉकिंग स्टार्ट कर दी है, सही है, लेकिन वर्डिंग क्लियर नहीं है। तो देखें वर्डिंग जो है आहिस्ता आहिस्ता क्लियर करता है आपका तोता अबू बकर, क्योंकि होता ही है जिस तरह से इंसानों में भी बच्चा जब बोलना सीखता है, साल का होता है तो हल्का हल्का बाबा बाबा करेगा या बा करेगा, फिर मम्मा का माँ करेगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता। इसी तरह से पैरेट की जो एज है सीखने की, आपका तोता 6-7 महीने में अगर इतना भी कर रहा है तो बहुत अच्छा है, वो आपको ज़बरदस्त रिस्पांस दे रहा है। तकरीबन हम ये कहते हैं कि 6 महीने का जब पैरेट हो तो आप उसको टॉकिंग स्टार्ट करवाएं, क्योंकि 4-4.5 महीने में तो सेल्फ फीड पे आता है, कुछ 3.5 महीने में भी आ जाते हैं पैरेट, जो वो बहुत कम होते हैं, लेकिन बेसिक 4 महीने में प्रॉपर सेल्फ फीड पे होता है तोता। तो अगर आपका तोता इतना भी बोल रहा है तो बहुत अच्छा है, 6 महीने से उसको स्टार्ट कराना शुरू करें। आगे 4 से 5 महीने तक आप उसको ज़बरदस्त टॉकिंग सिखाएं और वो आपको अच्छा रिस्पांस देगा। और आपका तोता जो है शुरू में हल्का हल्का बोलेगा, लुकनत होगी उसकी ज़बान में, उसके लिए आप उसको तेज़ वाली हरी मिर्चें दें, जिसे हम मलीर की मिर्च कहते हैं, पतली वाली हरी मिर्च होती है वो दें, ठीक है। हरी मिर्च खाने से जो है तोते की ज़बान का तलफ़्फ़ुज़ साफ़ होता है, आवाज़ उसकी क्लियर होती है, ठीक है। और कोशिश करें कि वर्डिंग सिलेक्ट कर लें और वही वर्डिंग उसके साथ बोलें, ना कि आज एक जुमला बोल रहे हैं, कल नया जुमला बोल रहे हैं, परसों दूसरा जुमला बोल रहे हैं। तो इस तरह से वो इंसान तो है नहीं कि उसके सामने जो वर्डिंग बोली जाए वो सीखेगा। वर्ड सिलेक्ट कर लें और 5-6 महीने तक आपने वही वर्ड बोलने हैं, तो इंशाल्लाह आपका तोता गारंटेड सीखेगा। मैंने बाकी वीडियोस डाली हुई हैं इस पे भी, ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कि अपने पैरेट को किस एज से आपने टॉकिंग सिखानी है। तो चलें दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं जी। तो ये दूसरा सवाल भी बहुत ही ज़बरदस्त सवाल है, रफ़ीक पटेल का ये सवाल है, ठीक है। तो ये कहते हैं कि अदील भाई आपके जैसे पैरेट को टेम कैसे करें। देखें पैरेट को टेम पे मैंने इतनी वीडियोस डाली हुई हैं, एक टॉकिंग पे और टेम पे शायद मैंने संडे मार्केट की भी इतनी नहीं डाली होंगी, ठीक है ना, और सेगमेंट की भी नहीं डाली होंगी। लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। देखिए पैरेट को टेम करने का जो असल टाइम है, जो बेसिक से स्टेप हैं वो भी मैंने बताए हुए हैं। देखें बचपन से ही आप उसका हेजिटेशन, जब बच्चा 3-3.5 महीने का होता है तो वो कहीं ना कहीं आपसे कटरा होता है। मिसाल के तौर पे आपने फ़ीड कराई उसको और आपने उसको बॉक्स में छोड़ दिया, 2 दफ़ा फ़ीड कराई दिन में, 3 दफ़ा या 4 दफ़ा, तो फिर जब आप उसके पास जाते हैं तो वो आपको अचानक देख के डरता है। तो आपने करना क्या है, जब आपने उसको फ़ीड करा दी तो ऐसे आप लेटे हुए हैं, सही है, तो ऐसे सीने पर आपने बिठा दिया और उसको प्यार करते रहें, खुजाते रहें उसके सर में, तो उसकी हेजिटेशन ख़त्म होगी, ठीक है। तोते की जब हेजिटेशन ख़त्म होगी जब भी वो अच्छा टेम होगा। और तोते का जो है 4 महीने से लेके, यानी कि 3 महीने से लेके और 6-7 महीने का टाइम होता है, आपने उसको हाथ पे बैठाना है, ठीक है। और मेरी एक वीडियो और है, वो मैंने जो है डाली है, पीर वाले दिन डाली है, ठीक है ना, वो वीडियो आप जाके देखें। उसमें मैंने बताया कि गर्मी में शावर कर दें, क्योंकि जब आप तोते को लेते हैं तो वो हाँफता है, सांस फूलती है। जब सांस फूलती है तो उसको डिहाइड्रेशन भी हो सकती है, BP लो भी हो सकता है। तो इस वजह से पैरेट को हल्का ठंडा पानी मार दिया करें और उसको इस तरह से लिया करें हाथ पे। आओ आओ मिट्ठू आओ, मैं दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। ये उड़ के भाग गए भाई, ये एक दूसरे से लड़ते हैं, ये सही है। ये देखें इस तरह से आपने करना है, आ जाओ आ जाओ, ठीक है। उसके सर पे हाथ फेरना है आपने, ठीक है। ये बोलने लगे भाई, ठीक है। ये हमारे सब्सक्राइबर हैं, हमारी बहन है, ये उनका पैरेट है एलेक्स, माशाल्लाह से फैदर्स सही हो रहे हैं। बाकी इसके बारे में भी देखें, हेजिटेशन तोते की जितनी ख़त्म होगी उतना अच्छा तोता, मैं बार बार कहता हूँ कि टॉकिंग करेगा। आपने इस तरह से अपने पैरेट को करना है कि वो एक हाथ से दूसरे हाथ पे आए, सही है। इसमें मैं एक और सवाल ऐड कर रहा हूँ कि लोग कहते हैं हमारा तोता कंधे पे भागता है।
तो जब भी आप तोते को लेके बैठेंगे तो इस पोजीशन में आप बैठें। अगर आप यूँ लेके बैठेंगे तो वो यहाँ से चढ़ता चढ़ता इधर आ जाएगा, इस तरफ आ जाएगा। इस तरफ आके वो कंधे का आदी हो जाएगा, और जो तोता कंधे का आदी होता है वो आपको भी डिस्टर्ब करेगा और ख़ुद भी डिस्टर्ब रहता है, फिर वो हाथ पे नहीं बैठता। जब भी आपने तोते को टेम करना है, आपने इसको ऐसे रखना है, ठीक है। इस तरह से आप रखेंगे, या इस हाथ पे भी लिया हुआ है आपने, जब भी आप इस तरह से रखेंगे, ठीक है, ये तरीका होगा आपका। तोता कहीं नहीं भागेगा। जब 4 महीने 5 महीने आप उसको इस तरह से ट्रेंड करेंगे तो फिर भले आप यूँ भी हाथ रखेंगे वो कहीं नहीं भागेगा। देखें, इस तोते को अच्छा टेम करा हुआ है, ये यहाँ नहीं भाग रहा कंधे पे। जब कंधे पे भागता है तो वो आपको भी इरिटेट करता है। पंजे चाहे जितने बना दें, गर्दन पे लगते हैं, सही है ना। बच्चों की, लेडीज़ की स्किन जो होती है वो थोड़ी सी सॉफ्ट होती है, तो उनको लगता है, सही है। तो तोते को इस तरह से आपने टेम करना है। कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है दोस्त, मैंने बहुत सारी वीडियो बना के डाली हुई है इस पर। तो इस तरह से करेंगे तो अदिल भाई से अच्छे तोते आप टेम कर लेंगे भाई। मैं तो अब टाइम कम होता है मेरे पास, आप लोगों के लिए इतनी वीडियोस बनानी होती हैं, तो मेरे तो अब खुद तोते जो टेम है वो आपने देखा होगा इधर उधर उछल के भाग रहे होते हैं। तो ये तरीक़ाकार मैंने आपको बता दिया है भाई, ठीक है। तो अब जो है वो तीसरा सवाल लेते हैं, किस भाई का है देखते हैं जी। तो ये जो है कामरान राजपूत का जो है वो तीसरा सवाल हम ले रहे हैं। मेरा पैरेट भाग गया या मेरा पैरेट उड़ गया। देखें, हम आपको बताते हैं कि अगरचे आपका घर बिल्कुल बंद है, सही है, ऐसा पैक है कि मतलब एक बर्ड्स उड़ नहीं सकता, तो आप उसके फेदर्स दें। लेकिन फेदर्स देने में बड़ा रिस्क होता है। अक्सर मुझे हर साल मतलब कंप्लेनें आती हैं कि हमारा तोता उड़ा और जी चाय बन रही थी उसमें गिर गया, या पानी गर्म करने के लिए रखा था उसमें गिर गया, तो उसका बेचारे का क्या हाल होता होगा, तो ये आप सोच सकते हैं। तो इसी तरह से फ़ैन में आ गया तो तोता कट गया, 2 टुकड़े हो गए। नहीं तो बेचारा अगर ज़िंदा भी रहा तो पर कट गया या पाँव कट गया, अलग हो गया। आपने ऐसी बहुत सी वीडियो सोशल मीडिया पे देखी होंगी। अगर आप पैरेट के पर देते हैं तो प्रॉपर ऐसा केज होना चाहिए जिस तरह से हमारा मास्टर केज है, सही है ना। मास्टर केज में मैं बैठ के यूँ वीडियो नहीं बना सकता, तोतों का शोर बहुत होता है, आप लोगों को आवाज़ समझ नहीं आती, तो आप लोगों की फरमाइश पे फिर मैं बाहर निकल के सहन में बनाता हूँ वीडियो, ठीक है। देखें, तोता जब आपका 3 मंथ का हो तो आप उसके फेदर्स ट्रिम कर दें, सही है, लाजमी उसके फेदर्स ट्रिम कर दें। नहीं तो बेल्ट्स आती हैं मार्केट्स में, सही है, जब भी आप उसको बाहर निकालें, केज से बाहर निकालें तो उसके वो बेल्ट्स, सही है ना, वो बांध दें और उसके अंदर डोरी बांध दें, तो उससे वो तोता आपका उड़ेगा नहीं। अदरवाइज़ तो परिंदा है, उड़ जाता है भाई, लोग उसे कहते हैं तोता चश्मे। नहीं, टेम भी होते हैं पैरेट। अब तो काफ़ी चैनल्स भी हैं ऐसे जो दिखाते हैं कि पैरेट को किस तरह से टेम करना है, फ्री फ्लाइंग टेम कैसे करना है। कराची में तो खैर ऐसा कोई चैनल नहीं है, क्योंकि कराची में शहर है, चील कौवे बहुत हैं, तो मुश्किल होता है यहाँ पे। मैंने भी काफ़ी दफ़ा सोचा लेकिन मैं नहीं कर पाया। लेकिन इन फ्यूचर मेरी है कि मतलब पैरेट को टेम किस तरह से कराया जाए। मसला ये है कि काम इतने सारे होते हैं, टॉपिक इतने सारे होते हैं कि अगर रोज़ क्या मैं अगर दिन में 2 वीडियो भी अपलोड करूँ तो टॉपिक ख़त्म नहीं होंगे, ठीक है। तो इनका टॉपिक ये था कामरान राजपूत का कि मेरा पैरेट जो है वो, माजरत भाई मैं हंस नहीं रहा, मुझे दुख है, आपका पैरेट उड़ गया और वो जहाँ भी हो ठीक हो कामरान राजपूत भाई। तो देखें, पर काट दिया करें 3 महीने का जब पैरेट हो, क्योंकि पैरेट फ्लाइंग शुरू कर देता है। और अगर घर में भी आपके कोई पैरेट है और अगर वो स्टैंड से उड़ रहा है और अगर वो ऐसे जा रहा है तो समझ लें उसके पर उड़ने वाले हैं, उसके पर फ़ौरन काट दें, ठीक है। कोशिश करेंगे किसी एक्सपर्ट से कटवा लें, कोई शॉप हो आपके करीब या कोई बर्ड्स पालने वाला, उससे कटवा दें तो वो तरीके से काट देता है। अदरवाइज़ आप खुद काटेंगे तो पर ख़राब कर देंगे। नहीं तो हमारी वीडियोस देख लें, फेदर्स ट्रिम की वीडियो जो है इसके नीचे हैं, ठीक है। तो पर काट लें तो अच्छा रहता है, आप भी सेफ, आप भी सुकून में रहेंगे और पैरेट भी आपका सुकून में रहेगा, ठीक है। तो चौथा सवाल अब लेते हैं अपने किस भाई का। चौथा सवाल है, इनका नाम तो नहीं लिखा हुआ था, सिर्फ स्माइलिंग फेस बना हुआ था इनकी आईडी पे। अच्छा, इन्होंने बड़ा अच्छा सवाल किया है कि अदील भाई अगर रा और रिंग नेक का पेयर लगाते हैं तो क्या ब्रीड आएगी, ठीक है। ये बैठा हुआ है भाई ऊपर, जो अलेक्जेंड्राइन बैठा हुआ है मेरा, जो मैंने आपको दिखाया भी था, जिसको रोटी वगैरह खिलाने से ख़राब हो गया था, घर की चीज़ें खिलाने से, ठीक है। तो ये जो है हाई ब्रीड का दाना है। अगर आप रा का और रिंग नेक का पेयर लगाएंगे तो छोटे साइज़ का पहाड़ी निकलता है, ठीक है ना। वो मिट्ठू से बड़ा होता है, काठे से बड़ा होता है और रा से, अलेक्जेंड्राइन से छोटा होता है, ठीक है। फिर उसको क्या कर सकते हैं आप आगे, क्योंकि इस पर वर्क बड़ा लंबा होता है, ये 4-5 साल का होता है इसमें, कि फिर जब वो बड़ा होगा 3 साल के बाद तो फिर आप उसको अगर मेल बना तो येलो रिंग नेक की फ़ीमेल लगा सकते हैं।
फिर आप उससे एक अच्छी ब्रीड ले सकते हैं। पहली दफ़ा में हो सकता है वो हरे बच्चे फेंके, लेकिन अगर एक आधा भी उसने पीला बच्चा फेंक दिया तो पीला बच्चा जो है वो बहुत एक्सपेंसिव होता है। अगर कम से कम भी लगाया जाए तो 2 लाख रुपए का होगा, ठीक है। अगर वो रेड शोल्डर वाला निकल आया तो सही है, हाई ब्रीड में भी निकला तो भी लाख रुपए का होगा, कम से कम पैसे मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो इनसे मिलाते हैं तो ये हाई ब्रीड बनती है, छोटे साइज़ के पहाड़ी बनते हैं, सही है। वो एक्सपेंसिव होते हैं, उनका जोड़ा भी इस टाइम पे मेरे ख़्याल में छोटे शकील भाई हैं उनके पास पड़े हुए हैं, कुछ लोगों के पास और पड़े हुए हैं, तो तकरीबन लाख, 1,20,000, 1,30,000 रुपये का वो जोड़ा होता है। तो उससे ये बनती है। तो उम्मीद है आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। 5वें सवाल की तरफ चलते हैं अब। तो 5वां सवाल लेते हैं। लकी संजू का सवाल है ये कि मेरा पैरेट जो है वो कलर वाइट कर रहा है। देखिए, मैं आपकी बात समझा नहीं, आपके पास पैरेट कौन सा है आपने सवाल में ये मुझे मेंशन नहीं करा, लेकिन देखें अभी मोल्डिंग का सीज़न चल रहा है। अगर पैरेट अपने हरे पर गिरा रहा होता है तो उसके अंदर से वाइट नज़र आ रहा होता है, टेंशन की बात नहीं होती। अगर तोता गंजा हो रहा है तो उसकी स्किन नज़र आएगी, ठीक है। अगर तोता मोल्डिंग कर रहा है तो आपको इसके तोते के इधर भी पिनों जैसी निकलती हुई कलियां नज़र आएंगी, ठीक है। जैसे ये एलेक्स के नज़र आ रही हैं। आओ एलेक्स इधर आओ, एलेक्स आ जाओ। ये देखें, मैं एलेक्स के दिखाता हूँ आपको करीब से। ये देखें, इसके सर पे भी पिने निकल रही हैं, ठीक है। ये भी जो है इसका फैदर प्रॉब्लम ख़त्म हो रहा है, ये रुआं आ गया इसके। अब इसके अंदर हल्की हल्की कलियाँ आ रही हैं, ठीक है। ये नई कलियाँ भी निकल रही हैं, तो कलियाँ फूट रही होंगी। जैसे कि ले लें कि दरख्त पे जो है जब झाड़ का मौसम आता है तो दरख्तों पे से कलियाँ जाती हैं तो दूसरी कलियाँ कोपले उनकी निकलती हैं, ठीक है। तो उसके लिए परेशानी की कोई बात नहीं है। अगर आप जिस जगह पे रहते हैं, मुझे नहीं पता आप कौन से सिटी से हैं, मेरे ख्याल में इंडिया से हैं, तो इंडिया पाकिस्तान का मौसम तकरीबन सेम है। अगर वहाँ ठंड नहीं है तो आप इसको हल्के ठंडे पानी का शावर दें, ठीक है। और शावर किस किस चीज़ से दिया जाता है उस वीडियो का लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है। और अगर आप अपने पैरेट को किसी भी किस्म का देखें घर का खाना खिला रहे हैं, चिप्स, बिस्किट, निमको, चाय, पापा, दूध, डबल रोटी, सित्तू, बेसन, इस तरह की कोई भी चीज़ें, पकौड़े वगैरह, बिरयानी, ये दे रहे हैं तो भाई ये खुदारा बंद कर दें। तोते को सिर्फ वो चीज़ें दी जाती हैं देखें जो नेचुरली है। अगर ये चीज़ें पैरेट के लिए होती तो ऊपर वाले ने दरख्तों पे भी उगानी थी, सही है ना। जो चीज़ें उनको जंगल में अवेलेबल होती हैं वो हम दे सकते हैं। फल फ्रूट जंगल में अवेलेबल होते हैं। ईरानी सनफ्लावर हो गए, ये पीनट्स हो गई, ये ड्राई फ्रूट हो गए, लेकिन वो भी कम तादाद में, गर्मियों में कम दिए जाते हैं, सर्दियों में आप थोड़ा सा बढ़ा के दे सकते हैं, ठीक है। तो और बाकी जो है ये है कि आप मुझे वीडियोस की भेज दीजिएगा, व्हाट्सअप कर दीजिएगा। अगर फैदर प्रॉब्लम हुई, मेरे पास वक्त हुआ तो मैं आपको इंशाल्लाह जवाब ज़रूर दूंगा। तो अब छठे सवाल की तरफ चलते हैं। तो छठा सवाल है, ये भी हमारे पड़ोसी देश से हैं, इंडिया से हैं, ठीक है। संजय तरपड़ी, ठीक है। अगर नाम लेने में भाई कोई मिस्टेक हुई हो तो आपसे माजरत चाहता हूँ, आपकी लैंग्वेज में क्या कहते हैं, क्षमा चाहता हूँ बहुत बहुत, ठीक है। लेकिन इनका सवाल बहुत अच्छा है, बहुत ज़बरदस्त है, ये भी पिछले सवाल से मिलता जुलता है। 5वें, पैरेट अपने फैदर्स क्यों तोड़ देते हैं? देखें, ये सवाल उसी से रिलेटेड है। मैं आपको बताऊं, पैरेट में एक प्रॉब्लम ये भी होती है कि आप उसको कोई भी एक ही दाना दे रहे हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप उसको सनफ्लावर दे जा रहे हैं तो सनफ्लावर की किसी भी एक चीज़ की तासीर या तो ठंडी होगी या तो गर्म होगी। और मुस्तकिल एक ही खाना देने से, मैं आपको एक वाक़या बताऊं कि बचपन में लोगों ने वो ड्रामा बहुत देखा होगा, ऐनक वाला जिन, तो उसके काफ़ी करैक्टर बाद में वो बना नहीं, तो काफ़ी उसमें एक करैक्टर था बिलवतोड़ी, सही है ना। तो वो बेचारी मुफलिस हो गई, बहुत काम नहीं मिला। ऐसा होता है इंडस्ट्री में, मतलब टीवी आर्टिस्टों के साथ के, मतलब नहीं मिलता काम तो बड़ा वो हो जाते हैं। तो वो काफ़ी टाइम तक एक दरबार के बाहर रहीं, तो वहाँ उन्होंने सिर्फ चावल खाती रहीं वो, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ चावल, लंगर ज़्यादा चलता था, तो 90% बाकी चीज़ें कम होती थी, लंगर ज़्यादा चलता था, वो वही खाती रहीं। चावल खा खा के उनको एक स्किन प्रॉब्लम हो गई। तो इसी तरह से क्या होता है कि जब आपका पैरेट जो है, कोई एक ही चीज़ आप उसको खिलाए जा रहे हैं, कंटिन्यू खिलाए जा रहे हैं, भले आप उसको दूसरी चीज़ें भी लाजमी रखें, भले आपको थोड़ा सा भूखा रख के खिलाना हो, सही है, तो आप उसको खिलाएं। अगर देखें आप नमक वाली चीज़ें देते हैं तो उससे भी उसको एलर्जी हो जाती है, तेल वाली चीज़ें देते हैं, तो जैसे ये एलेक्स हैगा, इसको मैं यूँ लेके बैठा हूँ कि उन्होंने इसको घर की हर चीज़ खिलाई थी। आप इसके फैदर्स पे देख सकते हैं, इसको बड़ा मैंने शावर करा है। पहले तो ये ऐसा था जैसे इस पर किसी ने डीज़ल मला हुआ है,
अभी भी इस आपको इसकी स्किन जो है, इसके फैदर्स जो हैं वो बहुत ख़राब लग रहे होंगे, क्योंकि जो ये पराठा वराठा खाता था वो ऑयल जो है इसकी, यानी कि कोलेस्ट्रॉल इसका इतना बढ़ गया कि ऑयल पूरा इसके फैदर्स पे आ गया। इसने ख़ारिश की वजह से अपने परों को नोचना शुरू कर दिया और बहुत ही बुरी इसकी हालत हो गई थी। जब ये मेरे पास आया था, मैंने इसको जो है मिक्स दाने पे लगाया, फल फ्रूट सब्ज़ी हर चीज़ दी, उन सब चीज़ों से दूर किया। माशाल्लाह से ये बहुत अच्छा हो रहा है। और वो बहन मेरी कमेंट ज़रूर करेंगी दुबई से, जिनका ये पैरेट है, तो जो है माशाल्लाह से बहुत अच्छा हो रहा है। ये आपके सामने। तो घर की चीज़ें भाई नहीं दिया करें, मैं फिर बताऊँगा, बार बार बताऊँगा, मेरा काम है आपको बताना, मैं नहीं थकता बताने में, सही है ना, कि आप घर की कोई चीज़ ना दें। चिप्स बिस्किट, नीमको चाय, पापा दूध, डबल रोटी, बिस्किट, टॉफ़ी, सही है, बिरयानी चावल एक ही होता है, ठीक है ना। और इस तरह की कोई चीज़ ना दिया करें। फल फ्रूट सब्ज़ी में आप सब दें, सही है, वेजिटेबल्स में आप सब दें। उस पर भी मैंने वीडियोस बना के डाली हैं, कोशिश करूँगा उसका भी लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँ। तो चलें 7वें सवाल की तरफ चलते हैं। तो व्यूवर्स, ये 7वां सवाल है। हमारे बहुत प्यारे भाई हैं, हमारे व्यूवर्स हैं, और थैंक यू, आप लोग हमें सपोर्ट करते हैं और अपना कीमती वक्त निकाल के जो है हमें कमेंट्स करते हैं। मोहसिन इकबाल भाई कहते हैं कि मुझे केटी की फ़ीड नहीं मिल रही, मेरी तरफ मतलब फीड एक्स मिल रही है। देखें, पैरेट की फ़ीड मैंने कोई सी भी फ़ीड देने से मना नहीं करा है। मैंने सिर्फ ये कहा है कि एक्सपायरी देख के लें, या कोई भरोसेमंद बंदा है, जो रिलायबल बंदा है, जो एक अरसे से काम कर रहा है और आपको पता है वो अच्छा काम कर रहा है, उसकी कोई कंप्लेंट्स नहीं है। तो होता क्या है, देखिए, मुनाफाखोर हर दौर में पाए जाते थे, हर दौर में, और हर दौर में रहेंगे। अच्छाई और बुराई पे तो दुनिया टिकी हुई है, मतलब ना। तो देखें, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जब सीज़न आता है तो हर चीज़ों के रेट बढ़ा देते हैं। मिसाल के तौर पे मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, हाँ, हर जगह होता है, ठीक है, वो बहस कहीं और चली जाएगी। तो वो क्या करते हैं कि एक्सपायरी फ़ीड बहुत सस्ते में लेके, ठीक है ना, और उनके पास 5 kg का डब्बा होता है, उसमें डाल लेते हैं। उसकी फ़ीड तो वो पहले बेच चुके होते हैं। अब एक्सपायरी फ़ीड का अगर उनको 2000 का भी मिल गया, 2 किलो का, या 1500 का भी, उसके लिए तो बेकार है, वो तो फेंकेगा। तो ये कुछ भी करके ये एक्सपायरी फ़ीड उठा लेते हैं, आधे से भी आधे दामों में। और इस पर इनको ये समझ लें कि मतलब अगर ये 500 रुपये किलो लेंगे तो ये 800 रुपये पाव वो बेचते हैं। तो अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना मुनाफा कमाते होंगे ये लोग। तो कोशिश करा करें कि जो रिलायबल बंदा हो उससे ले लें खुली फ़ीड। बाकी जो नया बंदा हो, बोले ये मैं फ़ीड मैंने ख़ुद बनाई है या वो है, अगरचे उसका एक्सपीरियंस इतना है, आपको पता है कि हाँ यार एक अरसे से काम कर रहा है वो, ये नहीं कि यहाँ 1 साल हुआ काम करते हुए जनाब फ़ीड बनाने लगे। तो मेरी तो कोशिश पहले ये होती है कि भाई इम्पोर्टेड फ़ीड को तरजीह दें। नहीं तो अब हमारी और फ़ीडें भी अच्छी आ गई हैं, फीड एक्स भी अच्छी है, मैंने भी यूज़ करी है, कोई कंप्लेन नहीं है। मैं किसी की प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ भाई, ठीक है। अजवा फ़ीड भी है, फीड एक्स भी है, पैरेट की फ़ीड दें आप। हालत मजबूरी में कुछ ना मिले तो फिर आप सिरिलैक दे दें गंदम वाला, ठीक है ना। तो ये दे सकते हैं आप। मेरे ख्याल में आपको जवाब मिल गया होगा मोहसिन इकबाल भाई। तो चलें 8वें सवाल की तरफ चलते हैं। 8वां सवाल जो है एम नबील भाई का है। ये पूछते हैं, अदील भाई हमें ये बताएं कि मैं मार्केट गया, रा का जंबो साइज़, ठीक है। इसमें मैं आपको और पैरेट का भी बता दूं। देखें, साइज़ कुछ जंबो नहीं होता कि कोई कहता है कि ये गिरे पैरेट है और ये कॉन्गो साइज़ है। कॉन्गो तो अफ्रीका में एक जगह है, आप नेट पर सर्च कर सकते हैं, सही है, अमेज़ॉन या कॉन्गो या अफ्रीका में और जगह हैं। बहरहाल मुझे जिस चीज़ का पता है मैं वो बोलूँगा। देखें, साइज़ ऐसे ही होता, आपने देखा होगा अक्सर। अब मेरा छोटा भाई है, मुझसे जो है 3 साल छोटा है, 4 साल छोटा है, वो मुझसे 5 साल बड़ा लगता है, ठीक है। उसकी वो बचपन से ही जब पैदा हुआ था तो थोड़ा हेल्दी था, सही है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि मैं बीमार हूँ, मेरा थोड़ा सा उससे छोटा लगता हूँ। तो पैरेट में भी इसी तरह होता है, कुछ जो है बाहर की तरफ बढ़ते हैं, कुछ अंदर की तरफ बढ़ते हैं, सही है ना। तो साइज़ कोई मायने नहीं रखता। ये नहीं होता कि अगर तोते का साइज़ छोटा है तो वो टॉकिंग नहीं सीखेगा या टेम अच्छा नहीं होगा। हाँ, एक मसला होता है कुप्पे की बीमारी। अगर तोते की चोंच दबी हुई है बहुत ज़्यादा, वो मैंने वीडियोज़ में दिखाया भी है, मैं परिंदा नहीं पालूंगा। और अगर उसके पंजे ऐसे टेढ़े हैं, देखिए तोता जब डंडी पे बैठता है यूँ बैठेगा, ठीक है। फिर हम एलेक्स को उठाएंगे, एलेक्स आ जाओ, तुम बड़ा अच्छा काम कर रहे हो हमारे ऊपर। ये एलेक्स बैठा हुआ है, देखें हाथ पे, इसके पंजे आपको यूँ नज़र आ रहे हैं। अगर उनके पंजे हल्के से ऐसे हैं, कर्व में हैं, सही है, और ये चोंच दबी भी है, तो वो एक बीमारी होती है
कुबड़े की बीमारी होती है, कुब्बा भी बोलते हैं उसको, उसमें तोते के पर भी पीछे से यूँ हो रहे होते हैं, क्रॉस में जा रहे होते हैं। तो आपने बचपन में तोते को छोड़ना है और देखना है उसके पाँव टेढ़े ना हो, चोंच यहाँ से दबी भी ना हो, ठीक है। बाकी साइज़ वाइज कोई नहीं, अगर आपको अच्छा साइज़ मिल रहा है, हेल्दी मिल रहा है तो ठीक है, अगर नॉर्मल भी मिल रहा है तो उसमें कोई मसला नहीं है। वो आप यही समझ लीजिएगा, अक्सर आपने देखा होगा घर में बड़ा भाई छोटा लगता है, छोटा भाई बड़ा लगता है, ठीक है। तो वो ऐसे ही होता है, कोई थोड़ा मोटा होता है, कोई मोटा नहीं होता, तो वो तंदुरुस्त होता है। हेल्दी होना चाहिए परिंदा, बीमार नहीं होना चाहिए। साइज़ वाइज मेरे नज़दीक कोई इतना अहमियत का बाइज़ नहीं है। बहरहाल कोई कांगो साइज़ नहीं आता है मेरे भाई, ठीक है। ये खाली लोगों का फैलाया हुआ है, हर बंदा तो ये कह रहा होता है ये कांगो साइज़ है, ये कांगो साइज़ है। तो भाई नॉर्मल साइज़ का किसके पास होता है? हर किसी के पास कांगो साइज़ आ रहा है। मैंने तो आज तक नहीं सुना कि कोई बोले नहीं यार ये कांगो साइज़ नहीं है। हर कोई कश्मीरी पहाड़ी बोल रहा होता है भाई। अब ना पहाड़ियाँ रहीं, पहाड़ियाँ तो रही हैं, ना कश्मीर से बच्चे आ रहे हैं। अब तो घरों में जितनी ब्रीड हो रही है, अब तो परिंदा देखने को नहीं मिलता। पहले तो सुबह उठते थे हम तो देखते थे आसमान पे तोते आ रहे हैं जा रहे हैं। अब तो शिकारियों ने शिकार कर करके इतना ख़त्म कर दिया तोता कि इंसानी आबादियों से तो समझ लें कि कई 100 किलोमीटर दूर ही रहते हैं ये, ठीक है ना। तो कश्मीरी भी कोई वो नहीं होता साइज़ के, ये कश्मीरी पहाड़ी है और ये नॉर्मल पहाड़ी है, और ये नीम का हरा मिट्ठू है और ये इसका हरा मिट्ठू है, कोई नहीं पहचान सकता, ठीक है। बस एक तोता आपको थोड़ा सा ग्रोथ में अच्छा होता हुआ नज़र आ रहा होता है, वो ले लें आप, नॉर्मल ले लें, कोई मसला नहीं है भाई, ठीक है। ये बेचने के लिए लोग कहते हैं कि ये जंबो साइज़ है, सही है ना। नॉर्मल साइज़ का उनके पास होगा नहीं, देखेंगे तो आप सारे जंबो साइज़ ही बता रहे होंगे वो आपको, ठीक है। तो कोई मसला नहीं होता, बस आपने ये देखना है कि पंजे वगैरह उसके ख़राब ना हो, जो मैंने निशानियाँ आपको बताई हैं। बाकी मैं कोशिश करूँगा इसी से रिलेटेड जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूं। तो अब नवे सवाल की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, तो ये हमारे एक और भाई हैं सलमान अहमद, ये कह रहे हैं कि फ्रिंच और डफ़ का साइज़, सही है ना। अच्छा, फ्रिंच और डफ़ का साइज़ देखें, डफ़ में तो मैंने नहीं देखी कि उसमें कोई एग्जीबिशन साइज़ आते हैं या छोटे साइज़ आते हैं, जैसे बजरियों में है, नॉर्मल बजरी है, फिर थोड़ा सा अंडर साइज़ है, ठीक है, फिर एग्जीबिशन है, सही है इसमें, और एक जंबो साइज़ भी आता है। तो बजरी में तो आते हैं सलमान अहमद भाई, डफ़ में मेरी नॉलेज में नहीं है, डफ़ पे मैंने इतनी वर्क नहीं करी है, ठीक है। लेकिन फिर भी इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि डफ़ पे भी आपको बताऊँ साइज़ का। लेकिन अब तक जो मैंने डफ़ देखी है नॉर्मल साइज़ की देखी है, ठीक है। डफ़ में कोई मैंने किंग साइज़ नहीं देखी है, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि आपका सवाल का मैं मुख्तसर से जवाब दे पाया। फ्रिंचेस में हाँ साइज़ होते हैं भाई, फ्रिंचेस में ऑस्ट्रेलियंस में साइज़ होते हैं, सही है ना। और फ्रिंचेस में भी होता है, नॉर्मल साइज़ भी होता है, थोड़ा सा अंडर साइज़ भी होता है, थोड़ा एग्जीबिशन भी होता है, और बहुत एक्स्ट्रा भी होते हैं साइज़ इसमें। उसके हिसाब से जो है उनकी प्राइजेज़ में भी काफ़ी फ़र्क होता हैगा, ठीक है। फ्रिंचेस का जो है वो हम बनाते हैं लालू खेत मार्केट में, अपने साद भाई की, सैयद साद भाई की बनाते हैं। आप उनकी वीडियोस जाके देख सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, उनका नंबर भी दे देता हूँ, तो आप उनसे कॉल करके भी पूछ सकते हैं अगर फ्रेंचेस वगैरह का आपको कुछ मसला हो। तो इंशाल्लाह वो बहुत कोऑपरेटिव बंदे हैं, वो आपको साइज़ का और बता देंगे, ठीक है। अब अपने आखिरी सवाल की तरफ चलते हैं, ठीक है, 10वां सवाल। अच्छा जी, तो ये जो है 10वां सवाल जो है इकरा वकार अहमद, ये हमारी बहन हमसे पूछती हैं कि अदील भाई मेरा पैरेट जो है वो पानी नहीं पी रहा, ठीक है। अच्छा देखें, जब भी आप सवाल किया करें तो उसमें कम से कम मुझे मेंशन कर दिया करें कि आपके तोते की एज कितनी है, सही है। अगरचे आपका तोता जो है 2.5 महीने का है, 3 महीने का है, 3.5 महीने का है, तो वो पानी नहीं पिएगा, क्योंकि आप उसे फ़ीड दे देती हैं। तो फ़ीड में जो है तकरीबन 70% 80% जो है पानी होता है, ठीक है। गर्मियों में फ़ीड थोड़ी सी पतली दिया करें, गाढ़ी नहीं दिया करें, क्योंकि उसको पानी की ज़्यादा नीड होती है। सर्दी में अब जब आप फ़ीड देंगे तो आप थोड़ी सी उसको गाढ़ी देंगे। अगर आपका पैरेट जो है वो पानी नहीं पी रहा है और अगर वो बड़ा है, 4 महीने का है या इससे अबव है, तो फिर मसले की बात है। फिर अपने करीबी किसी एक्सपर्ट को दिखाएं, डॉक्टर को दिखाएं, सही है ना। और नहीं तो माशाल्लाह से बहुत यूट्यूब चैनल हो गए हैं, आप किसी से भी मतलब पूछ सकते हैं, तो कोई भी आपको बता देगा, नहीं तो किसी एक्सपर्ट का नंबर दे देगा, सही है। तो अगर वो पानी नहीं पी रहा है तो ख़तरे की बात है, या तो उसको मोशन है या उसके जिस्मानी कोई दर्द है, सही है, कोई ना कोई उसके साथ प्रॉब्लम होगी। अगर वो पानी नहीं पी रहा तो फिर खाना भी नहीं खा रहा होगा। अगर वो खाना खा रहा है तो फिर कोशिश करें ये कि आपको कोई एक्सपर्ट नहीं मिलता कुछ, तो उसको जो है तरबूज दें ज़्यादा, वो चीज़ें दें जिनमें पानी होता हैगा, खीरा दें उसको ज़्यादा, लौकी दें उसको ज़्यादा, ये चीज़ें ज़्यादा दें ताकि उसके जिस्म में जो है फिल फॉर पानी की कमी ना हो, ठीक है।
तो अब आखिरी सवाल जो है वो उसकी तरफ, आखिरी सवाल नहीं है ये, जो है हम आप लोगों से राय लेंगे कि हमें जो है इस वीडियो को और बड़ा करना चाहिए। मतलब अभी मैंने 10 सवाल जोड़े, आया इसमें 20 सवाल जोड़ने चाहिए। आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा कि इसको और लेंदी करना चाहिए। आप लोग अगर इंटरेस्टेड होंगे, अगर इस पे वीडियो पे वॉच टाइम अच्छा होगा तो मुझे पता चल जाएगा कि आप लोग देख रहे हैं। अगर आप लोग जस्ट ऐसे ही मेरा दिल रखने के लिए कह रहे हैं कि अदिल भाई बनाएं पार्ट, बस वीडियो देखिए और अदिल भाई से मोहब्बत है, अदिल भाई पार्ट बनाएं, अगर इसका वॉच टाइम ही मेरे ख्याल में 2 मिनट आया तो मैं ये समझ जाऊँगा कि एक सेगमेंट भी नहीं देखा आप लोगों ने। ठीक है, अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इस पे और पार्ट, मज़ीद और पार्ट बनाऊं, तो इस वीडियो पे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, कमेंट्स करिएगा। आपके जितने ज़्यादा कमेंट्स होंगे कि अदिल भाई ये आपका क्वेश्चन एंड आंसर वाला, आपके सवाल और हमारे जवाब, सवाल आपके और जवाब हमारे अदिल भाई के, तो मैं फिर इस पे इंशाल्लाह जो है कोशिश करूँगा कि 15 या 20 सवालात आप लोगों के लूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि जिनके सवालात रह गए उनसे तो माजरत चाहता हूँ, और जिनको व्हाट्सएप पे जवाब नहीं दे पाता, यार वक्त की कमी की बाइस क्या करूँ, कोई ना कोई बंदा रह ही जाता है। ये यूट्यूब का दावा भी है कि हर किसी को आप जो है वो मुतमईन नहीं कर सकते। अब जैसे जैसे चैनल पे सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, काम बढ़ता है, ज़िम्मेदारी बढ़ती है, फिर कोई भी चीज़ मेरा ऐसा नहीं होता कि सुबह उठे वीडियो बना ली। भाई इस फील्ड को मैंने एक टाइम दिया है, 20-25 साल का अरसा मुझे हो गया है इस शौक़ में, सही है ना, इस प्रोफेशन में। तो मैं जो हूँ कोई भी चीज़ ऐसे नहीं डालता, चैलेंजिंग होती है मेरी चीज़ जो है, मतलब आप लोग गलत साबित करके दिखा दें। ये नहीं कि कोई मैं इसमें बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ, मतलब मैं एक्सपर्ट से पूछ के डालता हूँ। और इस वीडियो के पीछे मेरी टीम की बड़ी मेहनत होती है, काफ़ी लोग इसके पीछे, ये समझ लें आपके 8, 10, 15 बंदे जो हैं हमारे वीडियो के पीछे वर्क कर रहे होते हैं। फ्रंट पे बस आपको अदिल भाई नज़र आ रहे होते हैं, तो उन लोगों के लिए भी दुआ करा करें, और हमारी चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करा करें, और वीडियो अच्छी लगा करें तो इसको अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी ज़रूर करा करें। तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। इस वीडियो के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।